गांव का नाम था सुखपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। इसी गांव में रहता था शर्मा परिवार, जो पूरे इलाके में अपने संस्कार और एकता के लिए जाना जाता था। घर बड़ा था और परिवार भी। घर में सास कमला देवी, ससुर हरिनाथ शर्मा और उनके 3 बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। तीनों बहुएं थी, सीमा, रेखा और पूजा। सीमा सबसे बड़ी बहू थी, स्वभाव से शांत और समझदार। शादी के बाद जब तीनों बहुएं इस घर में आईं, तो गांव वालों को लगा कि अब इस घर में भी रोज रोज के झगड़े होंगे। अक्सर लोग कहते थे, 3 बहुएं, 1 रसोई, अब तो रोज कलेश होगा। लेकिन कमला देवी कुछ और ही सोचती थी। एक सुबह कमला देवी ने तीनों बहुओं को रसोई में बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज से इस घर में खाना अलग अलग नहीं, बल्कि मिलकर बनेगा। तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। सीमा ने मन ही मन सोचा, सबके तरीके अलग हैं, कैसे निभेगा। रेखा को लगा, मुझे तो मजा आएगा। और पूजा डर गई, अगर गलती हो गई तो। कमला देवी ने बात साफ कर दी, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, परिवार को जोड़ने की जगह होती है। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल भरे थे। सीमा को कम तेल में खाना बनाने की आदत थी। रेखा मसालेदार खाना पसंद करती थी और पूजा से रोटी गोल बनती ही नहीं थी। कभी नमक ज्यादा हो जाता तो कभी सब्जी जल जाती। एक दिन रेखा गुस्से में बोली, हर बार मेरी सब्जी में कमी क्यों निकाल दी जाती है। सीमा ने शांत स्वर में कहा, मैं कमी नहीं, सुधार बता रही हूँ। पूजा चुपचाप आंसू पोंछने लगी। तभी कमला देवी रसोई में आईं। उन्होंने प्यार से कहा, गलती से रिश्ता नहीं टूटता, लेकिन अहंकार से जरूर टूट जाता है। उस दिन के बाद तीनों बहुओं ने तय किया कि वे एक दूसरे की बात सुनेंगी। सीमा ने पूजा को रोटी बनाना सिखाया। रेखा ने सब्जी में मसालों का सही संतुलन बताया। पूजा ने हंसते हंसते माहौल हल्का कर दिया। धीरे धीरे रसोई में हंसी गूंजने लगी। काम के बीच बातें होने लगी, मायके की, बचपन की, सपनों की। अब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि प्यार से बनने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में चर्चा होने लगी, शर्मा जी के घर में बहुएं लड़ती नहीं, एक साथ गाना गाते हुए खाना बनाती है। कैसे प्यार और समझ से घर चलाया जाता है। तीनों बहुओं ने साबित कर दिया कि अगर सोच अच्छी हो तो एक रसोई में कई हाथ मिलकर भी खुशी से काम कर सकते हैं। क्योंकि जहां साथ मिलकर खाना बनता है, वहीं सच्चा परिवार बनता है।